हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों हम बात करेंगे लैब टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग हम जो है शॉर्ट चार्ट की सीरीज चला रहे थे। आज हम बात करेंगे शॉर्ट चार्ट की। इस सीरीज में हमारा जो है 4 नंबर चैप्टर जो रहने वाला है वो ल्यूकोपोइसिस का रहने वाला है, यानी कंप्लीट जो है ल्यूकोपोइसिस टॉपिक को शॉर्ट चार्ट के बेसिस कम समय के अंदर रिवीजन के तौर पर किस प्रकार से पढ़ना है। और इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर कैसे क्वेश्चन बने थे। तो कंप्लीट जो है हम इस ल्यूकोपोइसिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सवाल का जवाब दे देता हूं कि सर ये जो है पीडीएफ कहां पे मिलती है। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल जो है सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से है, इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप लोग जो इसे ज्वाइन करके इस पीडीएफ को भाई ले सकते हैं और आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इससे पहले के शॉर्ट चार्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ फाइल सारी की सारी वहां पे आपको दे रखी है। और आपकी तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर इस नंबर पर बात करके आप जो है अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे शॉर्ट चार्ट की सीरीज जो यहां से स्टार्ट होती है ल्यूकोपोइसिस, जो आपके इस माइंड मैप की किताब से जो है हम टॉपिक कर रहे हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जो है बात करेंगे कि हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, हम जो है इसकी साइट के बारे में बात करेंगे, इसके टाइप्स की बात करेंगे, स्टेम सेल ओरिजिन की बात करेंगे, इसके रेगुलेशन की बात करेंगे, फंक्शन और इसके क्लिनिकल इंपोर्टेंस। इसके साथ ही जो है इससे पहले के लेक्चर में हमने जो है कंप्लीटली एक चार्ट के बेसिस पर हीमेटोपोइसिस के बारे में पढ़ा था, वहां पे थोड़ा बहुत इसके बारे में हम पढ़ के भी आए थे। तो सबसे पहले बात करें कि पोइसिस यहाँ पे वर्ड है, सर हमें पता है किसी भी चीज के फॉर्मेशन की बात हो रही है, आगे जो ल्यूको लगा हुआ यानी ल्यूकोसाइट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हम इंट्रो की बात करें कि ल्यूकोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं, WBC कहते हैं। अगला बात करें यहाँ पे कि भाई ये जो है सर किस प्रकार से, यानी इसका जो है फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, ये सारी चीजें हमने बिल्कुल बात सही कहनी है। लेकिन ये जो सारा का सारा खेल हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वो सर HSC सेल से हो रहा है, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। HSC सेल की बात करें जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, जिसे हम कहते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। और काफी बार आपको जो है इस सेल्स के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हम बात करें कि सर ये पूरा का पूरा जो है प्रोसेस हो कहां पे रहा है, तो ये बोन मैरो के अंदर ये प्रोसेस जो है आपके होता है। अगला बात करें कि भाई ये जो प्रोसेस हो रहा है इसकी डेफिनेशन की बात की है, सर इसका हमारे बॉडी के अंदर रोल क्या है, ऐसा क्यों होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, और अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इसका देखो कारण दिया कि यहाँ पे कि जो है दीज सेल्स प्ले ए वाइटल रोल इन द बॉडी, जैसे डिफेंस और इम्यूनिटी। अगर यहाँ से आपके जो है व्हाइट ब्लड सेल्स WBC जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका आपकी बॉडी के अंदर वाइटल यानी बहुत बड़ा रोल है, किसमें, डिफेंस और इम्यूनिटी में। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ब्लड सेल्स हैं जिसका रिलेशन डिफेंस और इम्यूनिटी से है, तब आप क्या बताएंगे, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में आप बताएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं, जो वन लाइनर होते हैं, जो आपके वन वर्ड के होते हैं, वो यहां से आपके क्लियर हो सकते हैं। अगला बात करें इसके साइट के रिगार्डिंग भी पूछा जाता है कि भाई इसकी प्राइमरी साइट कौन सी है, तो प्राइमरी साइट आपके रेड बोन मैरो। सेकेंडरी बात करें लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में, तो यहां पे आपको ये याद रखना है, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और थाइमस के बारे में। अगला आता है कि भाई इसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो अपन पिछली क्लास के अंदर इसी चार्ट के बेसिस पे पढ़ा था, तब हमने कहा था कि 2 सीरीज यहाँ पे आपको याद रखनी चाहिए। वो दोनों सीरीज की अगर अपन बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों, तो हमने कहा कि एक सीरीज में हमने मोनोसाइट के बारे में बात की थी, और एक यहाँ पे जो है न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। और तो यहां जो है दोनों की दोनों सेल्स, यानी ये जो प्रोजेनाइटर्स हैं, यहां से कंप्लीट जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी ये जो टाइप बन रहा है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ही हम ल्यूकोपोइसिस कहते हैं प्यारे दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे ग्रेनुलोपोइसिस। अब यहाँ पे ग्रेनुलोपोइसिस यानी जो ग्रेनुलोसाइट है उसके फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोपोइसिस कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाती है, न्यूट्रोफिल है, इयोसिनोफिल है, बेसोफिल है। इनकी स्टेजेस की बात करें तो ये पूरा पूरा साइकिल के अंदर अभी अपन देखने वाले हैं। अगला बात करें प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि भाई यहां हम बात करें स्टेम सेल की ओरिजिन के बारे में, तो ऑल ल्यूकोसाइट एराइज फ्रॉम प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, यानी सारी की सारी जो ल्यूकोसाइट हैं वो HSC यानी यहां से आपके जो है डेराइव होती हैं।
अगला बात करें यहाँ पे कि यहाँ दो सीरीज चलती हैं अलग अलग, जिसमें एक आती है आपके माइलाइड स्टेम सेल्स की सीरीज और एक आती है आपके लिम्फोइड स्टेम सेल्स की सीरीज, और यहीं से आपके ग्रेनुलो और ग्रेनुलो दोनों का जो है फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसका रेगुलेशन कौन करता है इस पूरे प्रोसेस का? जैसे हमने एरिथ्रोपोइसिस में पढ़ा था, वैसे ही अगर ल्यूकोपोइसिस की बात करें तो इसे आपके CFS की बात करें यानी कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ इंटरल्यूकिन्स जो हैं वो भी जो है आपके इसे कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये किससे जो है आपके इन्फ्लुएंस्ड होता है? ऑप्शन में अगर आपसे 3 ऑप्शन देके ऑल ऑफ अबव का भी पूछ लिया जाता है या काफी बार 1 वर्ड का भी पूछ लिया जाए तो इन्फेक्शन हो गया, इम्यून रेस्पॉन्स हो गया, या फिर हम बात करें ग्रोथ फैक्टर हो गए। तो ये जो है आपको यहाँ पे याद रखने चाहिए। अगर हम बात करें सिंपल क्वेश्चन नहीं आता तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है मॉडरेट बन सकता है। फंक्शन की बात करें, सारे के सारे कॉमन फंक्शन की बात करें, फेगोसाइटोसिस है, पैरासिटिक फंक्शन है, डिफेंस के हैं, एलर्जी, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, एंटीजन है, ये सारे के सारे जो काम जो है कौन करता है? यहाँ से बनने वाली सेल के बारे में। इंडिविजुअल अपन इनके फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे, इनके काउंट्स के बारे में भी बात करेंगे, और यहाँ पे जो है इनके सीक्रेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, उसकी भी बात करते हैं। अगला बात करें यहाँ पे क्लिनिकल इंपोर्टेंस से पहले हम जो है इनके इंडिविजुअल फंक्शन की बात करते हैं। तो इस चार्ट के अंदर आपको दे रखा है कि जब भी आप उस प्रोसेस को पढ़कर आते हैं, यानी हिमेटोपोइसिस के अंदर मैंने आपके इन सबको जो है डिटेल्स में पढ़ा रखा है। अगर आप शॉर्ट चार्ट की सीरीज को 1 2 3 4 कंटिन्यू अगर आप देख रहे हैं तो मैंने इस पूरे चार्ट को वहां पे एक्सप्लेन करके बताया है, तो वहां से भी आप लोग जो है इसे देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई ग्रेनुलो और अग्रेनुलोसाइट बन रहा है तो ल्यूकोपोइसिस की जो प्रक्रिया वो हिमेटोपोइसिस के अंदर अपन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका काम और यहाँ पे अगर अपन बात करें काउंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस चार्ट के अंदर मैंने आपको दिया है। यानी ल्यूकोसाइट अगर बन रही है, WBC अगर बन रही है, तो WBC का अगर अपन इंट्रो की बात करें कि ल्यूकोसाइट आर कलरलेस, ये कलरलेस होती है, ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं ब्लड की, यानी इसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। और प्ले ए वाइटल रोल इन बॉडी डिफेंस और इम्यूनिटी, अभी हमने बात की थी। दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो एंड लिम्फोइड टिश्यू एंड सर्कुलेट इन द ब्लड और टिश्यू, ठीक है। तो अगर अपन बात करें कि ये जब सर बन जाती हैं तो ये क्या काम करती हैं, तो वाइटल रोल इसका हमने बात किया बॉडी के अंदर, और ये ब्लड सेल्स के अंदर जो आपके क्या करती है, सर्कुलेट करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है यहाँ पे क्या कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसके नॉर्मल काउंट के रिगार्डिंग, जो हम बात करें कि आपके हर एक एग्जाम के अंदर अगर मैं बात करूं नॉर्मल वैल्यू वाले क्वेश्चन की, तो प्यारे दोस्तों आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इस किताब के अंदर आपके नॉर्मल वैल्यू के सारे लैब टेक्नीशियन के जितने भी पॉइंट्स हैं और इनका जो काउंट्स है, इनका जो डाटा है, वो पूरा का पूरा एक चैप्टर बना के दे रखा है। उस पूरे चार्ट को, उस चैप्टर को पढ़ के आप नॉर्मल वैल्यू के 3 से 4 क्वेश्चन को आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके टेक्निकल पोर्शन में कभी आपसे 70 पूछे जाते हैं, कभी आपसे 75 पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम का क्राइटेरिया अलग अलग रहता है। तो अगर आप उन 75 और 70 टाइप ऑफ क्वेश्चन तक अप्रोच बना लेते हैं कि भाई कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो सिलेक्शन आपका फाइनली हो जाता है वहीं पे। तो ऐसे आप लोगों को जो है आजकल के कंपटीशन के एग्जाम में काम करना चाहिए, जहां से आप लोग फिर एग्जाम हॉल में भी बैठते हैं तो वहां पे आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने बनाया था और इजी गोइंग आप कर लेते हैं। इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऐसे आ सकता है। अगला बात करें कि भाई नॉर्मल काउंट जो है प्यारे दोस्तों इसका 4000 से लेकर 11000 देता है। और साइट ऑफ फॉर्मेशन की हम बात करके आए प्यारे दोस्तों। अगला हम बात करें कि भाई ये जो ल्यूकोसाइट्स बनती हैं जिसमें ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट है, तो ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल के काउंट्स की बात करें तो इन सब में सबसे ज्यादा जो है आपके न्यूट्रोफिल्स का काउंट होता है, ये भी पूछा जाता है, यानी 50 से 70% होता है। और सबसे अगर कम की बात करें आपके बेसोफिल देखने को मिलता है। और अगर अपन इनके सीक्वेंस की बात करें तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका लिम्फो, इसके बाद अगर अपन बात करें मोनोसाइट, फिर आपके इयोसिनोफिल और फिर आपके बेसोफिल। तो इस प्रकार से जो है प्यारे दोस्तों सीक्वेंस भी काफी बार पूछ लिया जाता है, जैसे नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला आता है इनके फंक्शन के रिगार्डिंग भी आपसे जो है क्रॉस मैच के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इधर आपके WBC के टाइप दे दे और इधर आपके फंक्शन दे दे। मैंने आपको कहा ना कि क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे,
तो जो है वन लाइनर के ना पूछ करके अगर आपसे क्रॉस मैच वाले ABCD के फॉर्मेशन में पूछ लिया जाए तो इनके वन वर्ड के फंक्शन भी याद रखने हैं। कैसे कि न्यूट्रोफिल का अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है फेगोसाइटोसिस, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करता है। इंपोर्टेंट लगा लेना प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है। अगर अपन बात करें इयोसिनोफिल के बारे में, पैरासिटिक इन्फेक्शन याद रखना है। बेसोफिल की बात करें, रिलीज करता है हिस्टामिन और हिपेरिन को और इन्फ्लामेशन और एलर्जी के अंदर। अगला बात करें लिम्फोसाइट का काम इम्यूनिटी से रिलेटेड है। मोनोसाइट का बात करें, यहां पे फेगोसाइटोसिस बिकम मैक्रोफेज इन टिश्यू। ठीक है, तो ऐसे आपको वन वर्ड के अंदर भी जो है इनके फंक्शन याद रखने चाहिए, और इसके यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर क्लिनिकल इंपोर्टेंस। अब जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, यानी अगर हम बात करें कि भाई लैब के अंदर या लैब टेक्नीशियन के सिलेबस में हम सीपी के पोर्शन में सर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बातें करते हैं, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या होगा, मान लीजिए हमने कोई टेस्ट भी लगाना है, टेस्ट भी लगा के आए, तो वहां पे अगर अपने को नॉर्मल वैल्यू पता है तो हम लोग बीच में खड़े होकर बात करेंगे कि भाई ये नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है। अगर ये निकल के आ रही है इट मींस ये नॉर्मल है। अगर ये डाउन हो रही है, अगर अपन लेफ्ट हैंड की बात करें, अगर ये डाउन हो रही है यहाँ पे तो कोई ना कोई डिजीज दिखाई देगा। अगर ये आपके इंक्रीज हो रही है तो कोई ना कोई जो है आपके आप अकेडमी के दौरान पढ़ के भी आए होंगे। ये मेरा तरीका है पढ़ाने का कि अगर डाउन हो रही है लेफ्ट साइड से बात करेंगे यानी लो हो रही है, ठीक है ना, और इंक्रीज हो रही है राइट साइड से बात करेंगे राइज हो रही है, ठीक है ना। तो इंक्रीज और डिक्रीज होना, वहां से कोई ना कोई आपके जो है डिजीज या हम बात करें कोई ना कोई फीचर्स जो है वहां पे निकल के आता है, वही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जैसे ल्यूकोपोइसिस के अंदर 2 कंडीशन आ सकती हैं, एक आती है आपके ल्यूकोसाइटोसिस और एक आती है पीनिया। पीनिया के अंदर विनाउ डेट की डिक्रीज हो जाती है WBC, और साइटोसिस में हम कहते हैं इंक्रीज हो जाती है। दोनों ही चीजों की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब ये बढ़ जाएगी तो उस समय इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो सकता है, जब ये कम हो जाएगी प्यारे दोस्तों वायरल इन्फेक्शन या बोन मेरो के फेल होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अंदर से जो है प्रोडक्ट आना ही बंद हो गया, डिक्रीज हो गई आपके, तो इसलिए वो फेलियर या सप्रेशन हो सकता है उस चीज का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। और दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि ये जिस प्रकार से शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर हम एक टॉपिक को छोटा करके पढ़ रहे हैं, तो आजकल के एग्जाम में आपको पता होगा कि फॉर्म के साथ साथ यानी नोटिफिकेशन के साथ साथ एग्जाम डेट भी दे दी जाती है। ऐसे में अगर आपकी लंबी तैयारी है तो आपको रिवीजन की नीड होती है, क्योंकि 45 दिनों के अंदर आपका एग्जाम ले लिया जाता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस माइंड मैप किताब के बेसिस पर, जैसे मैंने आपको एक चार्ट को रिवाइज करवाया है 5 से 10 मिनट में, वैसे आप लोग भी जो है इस किताब के बेसिस पर अपने सारे टॉपिक को जो है भाई क्लियर कर सकते हैं। ये आपको कहां पे मिलेगी तो प्यारे दोस्तों बता देता हूं, सुदर्शन पैरामेडिकल का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो ये जो है आपको माइंड मैप किताब वहां पे मिलेगी, जो सभी लैब टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बना रखी है। अगर आपका थोड़ी क्लियर है तो आप रिवीजन इससे कर सकते हैं। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है प्यारे दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग जो है ऑल इंडिया लैब टेक्नीशियन का बैच जो है कंप्लीट 26-27 के रिगार्डिंग नया बैच है, इसमें सारा अपडेट डाटा है, जिसमें ये दोनों किताबें फ्री है, जिसमें आपकी PYQ बुकलेट और ये थ्योरी की किताब। अब आपको थोड़ी बेसिक क्लियर करके शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे रिवीजन करना है इस प्रकार से। और जब आप शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर रिवीजन कर लेते हैं तो फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने की आवश्यकता होगी। तो आपको जो है PYQ बुकलेट जो है वो भी आपको जो है इसी बैच के अंदर जो है ये इस प्रकार से किताब बना रखी, वो भी आपको मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज दे रखी है। तो आप अपनी तैयारी को भाई बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको क्लास अच्छी लगी या शॉर्ट रिवीजन करना अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट शॉर्ट चार्ट की सीरीज में और आप लोगों का इंतजार रहेगा कमेंट का। धन्यवाद साथियों।